குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் இன்றுடன் நிறைவு பெறுவதையொட்டி அவர் நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்றி வருகிறார். அதனை பார்க்கலாம். प्रतिनिधियों के माध्यम से मुझे भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना था। आज मेरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी के साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। இன்று என்னுடைய பதவிக்காலம் முடிவடைவதால் உங்களோடு சில விஷயங்களை பற்றி பேச விரும்புகிறேன். तथा आपके जनप्रतिनिधियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। पूरे देश में अपनी यात्राओं के दौरान नागरिकों के साथ हुए संवाद और संपर्क से मुझे निरंतर प्रेरणा मिलती रही। நாடு முழுவதும் நான் செய்த பயணங்களின் விளைவாக நாட்டு மக்களோடு உரையாடுகின்ற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. जीवन को संवारने वाले हमारे शिक्षक, हमारी विरासत को समृद्ध बनाने वाले कलाकार, हमारे देश के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने वाले विद्वान, देश की समृद्धि बढ़ाने वाले उद्यमी, देशवासियों की सेवा करने वाले ஆசிரியர்கள், राष्ट्र निर्माण में संलग्न वैज्ञानिक கலையை மேம்படுத்தும் देश की न्याय व्यवस्था को योगदान கலை விற்பனர்கள், न्यायाधीश, தொழிலாளிகள், प्रशासन ஆய்வு செய்யும் सुचारू रूप से அறிவாளிகள், वाले सिविल सर्वेंट्स, हर वर्ग को विकास से அரசு துறையில் பணிபுரியும் அதிகாரிகள், हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय समाज में समूह सेवा आध्यात्मिक प्रवाह को बनाए रखने वाले सभी पंथों के आचार्य व गुरुजन, आप सभी ने பல மதங்களின் ஆச்சாரியர்கள், குருமார்கள் भरपूर सहयोग दिया है। இவர்கள் அனைவரும் எனக்கு நல்ல ஒத்துழைப்பு நல்கினார்கள். का मुझे पूरा सहयोग, समर्थन व आशीर्वाद मिला है। அனைவரிடமும் எனக்கு தேவையான ஒத்துழைப்பும் உதவியும் கிடைத்தது. अंकित रहेंगे जब मेरी मुलाकात अपनी सेनाओं, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस के बहादुर जवानों से होती थी। उन सभी में देश प्रेम की अद्भुत भावना देखने को मिलती है। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान ராணுவம் அல்லாத பிற भारतीयों காவல்துறையினர், मेरा मिलना हुआ, हर बार मुझे மாநில மத்திய காவல்துறையினர் ஆகியோரோடும் நான் தொடர்பில் இருந்தேன். अपनेपन का एहसास हुआ। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार समारोहों के दौरान मुझे अनेक असाधारण प्रतिभाओं से मिलने का अवसर मिला। நாட்டின் மிக உயரிய விருதுகளை வழங்கும் போது மிகப்பெரிய மனிதர்களின் எனக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது. भारत के निर्माण में सक्रिय हैं। இவர்கள் அனைவரும் इस प्रकार இந்தியாவை உருவாக்குவதில் பெரும்பங்கு வகிப்பவர்கள். मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हुआ कि हमारे निष्ठावान नागरिक ही वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं और वे सभी भारत को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे सभी निष्ठावान देशवासियों के हाथों में हमारे महान देश का भविष्य सुरक्षित है। இத்தகைய கடமையை செய்யும் வீரர்களின் கையில் நம்முடைய நாடு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது. अक्सर मुझे अपना बचपन भी याद आता रहा है कि किस तरह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती रही। இந்நிலையில் என்னுடைய குழந்தை பருவ நினைவுகள் சில நினைவுக்கு வருகின்றன. नजरिए से मैं जीवन को समझने की कोशिश कर रहा था, तब देश को आज़ादी हासिल किए हुए कुछ ही साल हुए थे। நான் என்னுடைய குழந்தை பருவத்தை இருக்கும்போது நாட்டிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்து சில ஆண்டுகளே ஆகியிருந்தன. आंखों में नए सपने थे। मेरे दिलो दिमाग में भी एक धुंधली सी कल्पना उभर रही थी कि एक दिन शायद मैं भी अपने देश के निर्माण में भागीदारी कर सकूं। அப்போது எனக்கும் என்னுடைய நாட்டின் வளர்ச்சியில் நானும் பங்கு பெறுவேன் என்ற ஒரு கனவு இருந்தது. मेरे जैसे साधारण बालक के लिए हमारे गणतंत्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद के बारे में कोई भी जानकारी होना, அந்த சமயத்தில் குடியரசுத் தலைவர் பதவி போன்ற ஜனநாயகத்தின் மிக உயரிய பதவி பற்றி எனக்கு इसमें அறிமுகம் இருக்கவில்லை. ऐसे रास्ते खुले हैं जिन पर चलकर वह देश की नियति को संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कानपुर देहात जिले के परौख गांव के अति साधारण परिवार में पला बढ़ा वह कानपुरिल आज आप सभी देशवासियों को देवाग नामक ग्रामத்தில் ஒரு इसके लिए ஏழை குடும்பத்தில் अपने देश की जीवंत लोकतांत्रिक பிறந்த நான் शक्ति को सत नमन करता हूँ। चूँकि मैंने अपने गांव என்னுடைய किया है तो मैं इस உழைப்பினால் பெரும் பதவிகளை பெற்றிருக்கிறேன். के कार्यकाल के दौरान अपने पैतृक गांव का दौरा करना और अपने कानपुर के विद्यालय में
वयोवृद्ध शिक्षकों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में हमेशा குடியரசுத் தலைவர் பதவி அடைந்ததும் என்னுடைய கிராமத்திற்கு நான் जी भी मेरे गांव पर பார்வையிட சென்றதும் கான்பூரில் எனது பள்ளியில் உள்ள ஆசிரியர்களின் கால்களில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் பெற்றதும் மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சிகள். भारतीय संस्कृति की विशेषता है। मैं युवा पीढ़ी से यह अनुरोध करूंगा कि अपने गांव या नगर और अपने विद्यालयों तथा शिक्षकों से जुड़े रहने की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। இந்திய இளைஞர்களிடத்தில் நான் வைக்கும் வேண்டுகோள் என்னவென்றால், உங்களுடைய கிராமம், உங்களுடைய பள்ளி, உங்கள் பள்ளியின் ஆசிரியர்களோடு எப்போதும் தொடர்பில் இருங்கள். இப்போது சுதந்திரத்தின் 75வது ஆண்டு விழாவை நாம் கொண்டாடி வருகிறோம். குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தின் பதவிக்காலம் இன்றுடன் நிறைவு பெறுவதையொட்டி அவர் நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்றி வரும் காட்சிகளை நாம் பார்த்தோம்.